इस दुनिया में कुछ महीने ऐसे होते हैं जो सिर्फ तारीखों का हिस्सा नहीं होते, बल्कि इंसान के दिल और सोच दोनों को बदल देने की ताकत रखते हैं। रमजान भी ऐसा ही एक मुबारक महीना है जो हमें भूख और प्यास का एहसास कराकर सब्र सिखाता है और साथ ही दूसरों के दर्द को महसूस करने की तौफीक देता है। यह कहानी है एक ऐसे गरीब लड़के की जिसकी जिंदगी रमजान की एक छोटी सी नेकी और सच्ची दुआ ने पूरी तरह बदल दी। एक छोटे से गांव में अमान नाम का एक मासूम लेकिन हालात का मारा हुआ लड़का रहता था। उसकी उम्र कोई 14 साल के आसपास होगी, मगर जिंदगी की सख्तियों ने उसे वक्त से पहले ही समझदार और जिम्मेदार बना दिया था। उसके वालिद का इंतकाल कई साल पहले हो चुका था और घर में उसकी बीमार अम्मी के सिवा कोई नहीं था। उनका घर मिट्टी और कच्ची ईंटों से बना हुआ था, जिसकी छत से बरसात के दिनों में पानी टपकता और सर्दियों की ठंडी हवा दीवारों की दरारों से भीतर तक आ जाती। घर में न तो ढंग का सामान था और न ही पेट भर खाना, लेकिन इसके बावजूद अमान और उसकी अम्मी के चेहरों पर कभी शिकायत या मायूसी नहीं दिखती थी, क्योंकि वे हर हाल में सब्र और शुक्र के साथ जिंदगी गुजारना जानते थे। जब रमजान का चांद नजर आने का ऐलान हुआ तो पूरे गांव में एक अलग ही रौनक फैल गई। हर तरफ खुशियों का माहौल था। लोग एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे, मस्जिद में इबादत की तैयारियां हो रही थीं और बाजार में सहरी और इफ्तार की खरीदारी शुरू हो चुकी थी। लेकिन अमान के दिल में इन खुशियों के साथ साथ एक गहरी फिक्र भी पल रही थी। वह बार बार आसमान की तरफ देखकर यही सोच रहा था कि इस रमजान वह और उसकी अम्मी सहरी और इफ्तार का इंतजाम कैसे कर पाएंगे, क्योंकि घर में सिर्फ थोड़ा सा आटा और कुछ सूखी दाल के अलावा कुछ भी नहीं था। अम्मी की दवाइयों के लिए भी पैसे पूरे नहीं पड़ रहे थे। पहले रोजे की सहरी बहुत सादगी से हुई। एक सूखी सी रोटी और थोड़ा सा पानी ही उनके सामने था। अम्मी ने प्यार से अमान के सिर पर हाथ फेरते हुए उसे सब्र की नसीहत दी और कहा कि अल्लाह अपने बंदों को कभी मायूस नहीं करता। अमान ने हल्की सी मुस्कान के साथ सहरी की और दिल ही दिल में दुआ की कि यह रमजान उनके लिए रहमत और आसानी लेकर आए। दिन चढ़ते ही वह रोजा रखकर गांव में काम की तलाश में निकल पड़ता। किसी के खेत में पानी लगाता, किसी के घर लकड़ी काटता, तो कभी किसी दुकान पर सफाई कर देता, ताकि शाम तक कुछ पैसे जमा हो सकें और इफ्तार के लिए थोड़ा बहुत सामान आ जाए। उसके नन्हे हाथों में छाले पड़ जाते, बदन थकान से चूर हो जाता, लेकिन उसके चेहरे पर कभी शिकन नहीं आती, क्योंकि वह जानता था कि मेहनत और सब्र कभी छाया नहीं जाते। एक दिन जब वह बाजार से थोड़ी बहुत चीजें लेकर घर लौट रहा था, तो रास्ते में उसकी नजर एक बूढ़े मुसाफिर पर पड़ी जो थकान और भूख से बेहाल हालत में सड़क के किनारे बैठा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा मुरझाया हुआ था और आंखों में बेबसी साफ झलक रही थी। बूढ़े ने कांपती हुई आवाज में अमान से कहा कि अगर इफ्तार के लिए कुछ मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि वह कई दिनों से ठीक से कुछ खा नहीं पाया था। अमान की जेब में उस दिन सिर्फ उतने ही पैसे थे जिनसे घर का इफ्तार हो सकता था। कुछ पल के लिए उसके दिल में झिझक हुई, लेकिन अगले ही लम्हे उसे याद आया कि रोजेदार को इफ्तार कराना कितना बड़ा सवाब है। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपने हाथ में पकड़ा सारा सामान उस बूढ़े के हवाले कर दिया। बूढ़े की आंखों से आंसू छलक पड़े और उसने कांपते हुए हाथ उठाकर दुआ दी कि अल्लाह अमान को ऐसी जगह से रिज़्क अता करे जहां से वह कभी सोच भी न सके। अमान खाली हाथ घर लौटा, लेकिन उसका दिल एक अजीब सुकून से भरा हुआ था। जब उसने अम्मी को सारी बात बताई तो अम्मी ने उसे सीने से लगा लिया और कहा कि उसने बहुत बड़ा काम किया है और अल्लाह उसकी इस नेकी को कभी जाया नहीं जाने देगा। उस रात दोनों ने सिर्फ पानी से इफ्तार किया, मगर उनके दिल तसल्ली और इत्मीनान से भरे हुए थे। उसी रात अमान देर तक जागता रहा और सजदे में गिरकर अल्लाह से दुआ करता रहा कि उसके हालात आसान हो जाएं और उसकी अम्मी को सेहत मिल जाए। उसकी दुआ में इतनी सच्चाई और दर्द था कि मानो आसमान भी उसे सुन रहा हो। अगले ही दिन गांव में एक अमीर व्यापारी हाजी करीमुद्दीन किसी काम से आए। उन्हें अपने खेतों और कारोबार के लिए एक ईमानदार और मेहनती लड़के की तलाश थी। गांव के लोगों ने अमान का नाम सुझाया और जब हाजी साहब ने उससे बात की
तो उसकी सादगी, अदब और सच्चाई ने उन्हें बहुत प्रभावित किया। अमान को काम मिल गया और वह पूरी लगन और ईमानदारी से मेहनत करने लगा। धीरे धीरे उसकी मजदूरी बढ़ने लगी और घर की हालत सुधरने लगी। अब सहरी और इफ्तार में थोड़ी राहत आ गई थी। अम्मी की दवाइयां भी वक्त पर मिलने लगी और घर में सुकून लौट आया। मगर इन सब के बावजूद अमान के दिल में वही पुरानी सादगी और हमदर्दी बनी रही। उसे आज भी वह बूढ़ा मुसाफिर याद था जिसकी दुआ ने शायद उसकी किस्मत बदल दी थी। रमजान के आखिरी अशरे में अमान ने यह तय किया कि वह अपनी जमा की हुई थोड़ी सी कमाई से मस्जिद में गरीब रोजेदारों के लिए इफ्तार का इंतजाम करेगा। उसने पूरे दिल से यह काम किया और उस दिन मस्जिद में दर्जनों जरूरतमंद लोगों ने सुकून और इत्मीनान के साथ इफ्तार किया। हर किसी की जुबान पर अमान के लिए दुआ थी और मस्जिद का माहौल रहमत और बरकत से भर गया था। उसी रात लैलतुल कद्र थी और अमान ने रो रो कर दुआ की कि अल्लाह उसे हमेशा नेक रास्ते पर चलाए और उसके दिल को कभी सख्त न होने दे। वक्त गुजरता गया और कुछ ही सालों में अमान अपनी मेहनत, ईमानदारी और नेक नीयत की बदौलत एक कामयाब इंसान बन गया। लेकिन उसने कभी अपनी गरीबी, अपने हालात और उस रमजान को नहीं भुलाया जिसने उसकी जिंदगी को नई दिशा दी थी। हर साल रमजान आते ही वह अपने गांव लौटता, गरीबों और बेसहारा लोगों के लिए सहरी और इफ्तार का इंतजाम करता और दिल ही दिल में उस बूढ़े मुसाफिर की दुआ को याद करता जिसने उसकी तकदीर बदल दी थी। यह कहानी हमें यही सिखाती है कि रमजान सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं है, बल्कि यह सब्र, रहमत, हमदर्दी और इंसानियत का महीना है। अगर हम दिल से किसी की मदद करते हैं और अल्लाह पर पूरा भरोसा रखते हैं तो जिंदगी के सबसे मुश्किल रास्ते भी आसान हो जाते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही शानदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका प्यार और सपोर्ट हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है।